अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है। सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो कानून बना है वो पूरा औरत के हक में जाता है, जैसे कि हक महर और उसके समान क्या मुतालबा। तो क्या मर्द कुछ नहीं करता? उन्होंने जो लाखों रुपए लगाकर शादी करता है तो वो कौन और कैसे वापस करेगा? तो इसमें मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट्स वीडियोस के नीचे यही आते हैं कि ख़ातून के हक़ में सारा कानून है और मर्द के लिए तो इसमें कोई भी रेमेडी मौजूद नहीं है। एक किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि मेजॉरिटी के अंदर इसमें रेमेडी जो है वो औरत के लिए मौजूद है, मर्द के लिए रेमेडी कम मौजूद है। उसकी रीज़न बिहाइंड क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी कानून इस वक्त बना हुआ है उसमें अगर मेंटेनेंस को देखा जाए तो इसकी लाइबिलिटी, बच्चे के अखराजात पूरे करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो जॉब ही क्यों नहीं करती है। तो जब भी कोई अगर डाइवोर्स होती है या कस्टडी माँ के पास चली जाती है तो मेंटेनेंस जो है वो हर सूरत बाप के जिम्मे ही रहना है, क्योंकि इसमें शरई और कानूनी दोनों तौर पर लाइबिलिटीज़ मर्द की हैं। तो खर्चा जो बच्चे का होता है वो देना ही पड़ेगा, वो मर्द की जिम्मेदारी है। ज़ाहिर बात है, बच्चा अगर उसका है तो उसकी मेंटेनेंस के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से जो भी तमाम अखराजात है वो मर्द की जिम्मेदारी है और उसी ने पूरे करने हैं। अगर हम कस्टडी की तरफ देखें तो कस्टडी में जब हम जाते हैं तो कस्टडी भी मेजॉरिटी के अंदर खातून के पास जाती है। उसकी रीज़न बिहाइंड क्या है कि अदालत ने ये देखना होता है कि बच्चे की जो वेलफेयर है, बच्चे की जो देखभाल है, बच्चे की जो परवरिश है वो किसके पास बेहतर हो सकती है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो मर्द जो होता है वो तो सुबह को चला जाता है काम के ऊपर और शाम को घर के ऊपर वापस आता है, तो बैग से पीछे से बच्चे की केयर कैसे पॉसिबिलिटी है कि बेहतर हो सकती है? वो क्योंकि खातून सारा दिन घर में मौजूद होती है, बच्चे की केयर बेहतर कर सकती है, इसलिए बच्चे की जो कस्टडी है मेजॉरिटी के अंदर खातून के पास जाती है। अमूमन तौर पर ये भी मर्द वीडियोस के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि दादी मौजूद है, फुफ्फो मौजूद है, वो बच्चे की केयर कर सकती है। तो सबसे पहले राइट जो है वो माँ का है, दादी का और जो फुफ्फो है इसका राइट बाद में आता है। सबसे पहले माँ का राइट है, नानी का है, खाला का है, उसके बाद जाके कहीं दादा दादी का जो है वो राइट आता है। तो माँ जो दादा दादी उसका राइट बाद में आता है, माँ का राइट पहले है, इसलिए मेजॉरिटी के अंदर कस्टडी जो है वो माँ के हस्पुर्द ही की जाती है कि ये बच्चे की केयर इस बेहतर तौर पर कर सकती है। बाकी आपने जो बात की है कि खातून जो है वो समाज है इसकी वापसी का मुतालबा कर देती है, मेंटेनेंस का कर देती है, तो मर्द भी क्या, जो उसने लाखों रुपए एक्सपेंसेस किए होते हैं वो भी वापस करने की पाबंद होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सामान का उसने दिया है, वो जहेज़ का सामान है, वो उसकी खातून की ही मलकियत है, वो आपकी मलकियत नहीं है कि वो आप अपनी कस्टडी में उसको बाद में रख लें। अगर डाइवोर्स होती है या वो वैसे मुतालबा कर देती है डाइवोर्स से पहले कि मेरा सामान वापस किया जाए, तो वो प्रॉपर्टी खातून की ही है, उन्होंने लेके दिया है, तो वो वापस करने के आप पाबंद है, वो लेने की पाबंद है। और जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है तो मेंटेनेंस आपको जो मर्द के बच्चों का मेंटेनेंस है वो मर्द के ऊपर ही लाइबिलिटी है, कानूनी तौर पर भी, शरई तौर पर भी। तो दोनों सूरतों में मर्द ने ही पूरी करनी है, तो इसमें किसी किस्म की कोई दो राय मौजूद नहीं है। बाकी आपने बात की कि मर्द भी लाखों रुपया एक्सपेंसेस करता है तो वो भी उसके मुतालबा कर सकते हैं, तो वो कभी भी मुतालबा नहीं कर सकता, खातून भी मुतालबा नहीं कर सकती। खातून अगर शादी के ऊपर, खाने के ऊपर या उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो हमारे रस्म और रिवाज हैं उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस आते हैं तो वो ना तो कोर्ट के अंदर क्लेम करती है ना कोर्ट लेके देती है। सिर्फ जो सामान जहेज है वो उसका प्रॉपर्टी है, वो उसका हक है, वो उसी का सामान मौजूद है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो वापस करना पड़ेगा। खातून भी जो है वो अगर कोई शादी के ऊपर जब भी जाते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी अखराजात लाखों के आते हैं, खाने वगैरह के ऊपर, रस्म और रिवाज के ऊपर, तो वो खातून उसके ऊपर ना तो क्लेम करती है ना कोर्ट लेके देती है। तहम सामान जहेज होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है
वो खातून की मलकियत होती है, वो आपको वापस करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी मर्द के ऊपर है। तो इसमें किसी किस्म का कोई अगर लाखों रुपया, चाहे आप लाखों रुपया ना भी खर्च करें, शादी तो फिर भी हो जाती है, ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हमारे रस्म व रिवाज हैं, रस्म व रिवाज के मुताबिक किया जाता है। तो ऐसे ही में अगर कोई लाखों रुपए खर्च करे, चाहे वो हज़ारों खर्च करे, वो उसमें आप रिकवरी सूट ना तो मर्द कर सकता है ना औरत कर सकती है। औरत सिर्फ अपने सामान जहेज की हद तक कर सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है और वो मर्द औरत की ही प्रॉपर्टी होती है, उसमें वो वापस का मुतालबा कर सकती है। मर्द चाहो चाहे औरत हो, दोनों सूरतों के अंदर वो किसी जो शादी के ऊपर रस्म व रिवाज के ऊपर अखराजात आते हैं, उन अखराजात को क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है बाकी मर्द के मैंने जवाब दिए कि जो कानून है जहाँ पर लाइबिलिटीज़ की बात आती है, तो मर्द के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कानूनी और शरई तौर पर वो उसको पे करनी पड़ेंगी मेंटेनेंस के हवाले से। और जहाँ पर बच्चों के कस्टडी के हवाले से है, तो उसमें बच्चों की केयर अदालत ने देखनी होती है कि वो किसके पास बेहतर हो सकती है। मर्द क्योंकि सुबह को काम पे चला जाता है, शाम को वापस आता है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ज़्यादा बेहतर तरीके से केयर बच्चे की बाप के पास हो सके, इसलिए मेजॉरिटी के अंदर केसेस जो हैं कस्टडी है वो माँ के सुपुर्द कर दी जाती है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।